बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजो आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। मैं संसार में बाहर लोगों की बुराई देखने जा रहा हूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरा मन साफ है, तो मेरा मन तो सबसे ज्यादा बुरा है। और यही सत्य होता है, हम ही सबसे ज्यादा बुरे होते हैं। कैसे हुआ, एक बार एक राजा को पता चला कि उसके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसको देखने के बाद पूरा दिन भोजन नहीं मिलता। इंसान भूखा रह जाता है। मीन्स वो अशुभ है। मीन्स उसका मुख जो कोई देख लेता है, फिर उसको पूरे दिन भोजन नहीं मिलता, वो भूखा रह जाता है। तो राजा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नहीं होना चाहिए। राजा ने अपने मंत्री को आज्ञा दी कि उस व्यक्ति को पकड़ के मेरे पास लाया जाए और 24 घंटे के लिए उसको मेरे साथ रखा जाए। तो रात में उसको मेरे साथ तो सुलाया भी जाए। मैं पूरे 24 घंटे में ये देखना चाहता हूँ कि अगर वो व्यक्ति मेरे साथ रहेगा तो मेरा क्या बुरा होगा। मंत्री ने कहा ठीक है महाराज। तो वो उस व्यक्ति को ढूंढ के लेके आते हैं महाराज के पास, और राजा के पास उसको 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। रात को राजा उसके साथ ही सोता है। वो पूरे दिन कुछ नहीं होता, राजा अपने टाइम से खाता पीता भी है, सब कुछ उसकी दैनिकचर्या जो दिन दिन की चल रही होती है वो सब कुछ वैसे ही करता है। रात में राजा कह रहा है मेरे ही कक्ष में उसको मेरे साथ ही सुलाया भी जाए। मैं देखना चाहता हूँ कि 24 घंटे बाद मेरे ऊपर इसका कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं। अगले दिन जब राजा सो के उठा सुबह, उसने उठते ही उस इंसान का मुंह देखा और किसी न किसी व्यस्तता के कारण, किसी न किसी काम के कारण सुबह से लेकर शाम हो गई और राजा को भोजन करने का समय नहीं मिला। अब यहां पर राजा ने ये नहीं सोचा कि मैं बिजी था, मैं व्यस्त था, इसलिए मुझे भोजन नहीं मिला। उसने इस बात को सत्य मान लिया कि मैंने सुबह उठते ही इस मनुष्य का मुंह देखा था और वास्तव में ये इतना अशुभ है कि मुझे उसके बाद पूरा दिन भोजन नहीं मिला। तो उसने तुरंत अपने मंत्रियों को बुला के आदेश दिया राजा ने कि इस इंसान को फांसी चढ़ा दी जाए, इसको जीवित ना छोड़ा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इसके कारण प्रॉब्लम्स आ रही है, समस्या आ रही है। लोग जो भी कोई इसको देखता है उसका दिन खराब हो जाता है, इसलिए इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। अब जब उस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, तो फांसी पर चढ़ाने से पहले पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा है कोई, तुम कुछ चाहते हो? तो उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा तो कोई नहीं है, पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। राजा कहता बताओ क्या कहना चाहते हो। उसने कहा राजा को कि तुम्हारा नहीं कुछ गया, मुझे देखकर तुम जो भूखे रहे उसमें मेरी गलती नहीं थी। वो तो तुम बिजी इतना थे, व्यस्त इतना थे, इसलिए तुम भोजन नहीं कर पाए। लेकिन सोचो तुम कितने अशुभ हो कि सुबह उठते ही मैंने तुम्हारा मुख देखा और मुझे अभी शाम को फांसी लग रही है। इतना ही कहकर उस इंसान को तो जल्लाद ने तुरंत फांसी दे दी, फांसी वाला जो था। पर राजा को इस बात का रियलाइज हुआ, महसूस हुआ कि इस इंसान की बात कितनी सच है। मैं सुबह से शाम तक व्यस्त रहा, इसलिए मैं भोजन नहीं कर पाया, लेकिन मुझे देखकर ये भी उठा था और इसको आज फांसी हो गई। तब राजा को समझ में आया